भी खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। प्रतिदिन 25,000 के एवरेज से गिरने चालू होता है, क्योंकि आपका शरीर उठेगा नहीं, दिन भर ऐसे चक्कर आएगा, यहाँ पे अपना ही शरीर भारी लगेगा, तन को चलने का इच्छा नहीं करेगा। इसलिए कभी खिलवाड़ नहीं कीजिएगा, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। हमको लगा नींद की कमी से हो रहा है। प्लेटलेट से कभी खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। प्रतिदिन प्लेटलेट जब डेंगू में गिरता है तो 25,000 के एवरेज से गिरने चालू होता है। प्रतिदिन एवरेज 25,000 प्लेटलेट कम हो जाता है। यानी अगर आपका अमूमन 2.5 लाख प्लेटलेट है, जब ये प्लेटलेट 1.5 लाख पहुंचता है ना, तब आपको आभास होता है कि आपको डेंगू हो चुका है, क्योंकि आपका शरीर उठेगा नहीं, दिन भर ऐसे चक्कर आएगा, यहाँ पे अपना ही शरीर भारी लगेगा, और ना पैर के यहाँ पे ना रेडियस और अल्लाह की हड्डी के पास बहुत भयानक दर्द करेगा, पैर में नहीं उठेगा, इसे पैर आपका नहीं उठेगा, चलने का इच्छा ही नहीं करेगा, तन को चलने का इच्छा नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और इस सबसे कभी खिलवाड़ नहीं। एकदम जब आपको लग जाएगा कि एकदम हालत खराब है, तो आपका प्लेटलेट रहेगा 1 लाख तक, और 4 दिन में चला आएगा 25,000। इसलिए कभी खिलवाड़ नहीं कीजिएगा, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उसको दिखाइए। हालांकि शुरुआती दौरान प्लेटलेट अगर डाउन होता है तो आप फल वगैरह को मात्रा क्या कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। भोजन में फल खाना चालू कर दीजिएगा, प्लेटलेट सही रहेगा। आपको हुआ, हमको हुआ, बहुत पहले हुआ था, आज से 5 साल पहले उतना डेंगू फेमस भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था। हमको लगा कि हम कम सोते हैं ना, तो इस वजह से हो रहा है, हमको वीकनेस हो रहा है, हम कम सोते थे। अब उसमें प्लेटलेट में हम परेशान थे एकदम यहाँ पे। तो बाद में पता चला, वो भी इत्तेफाक से, कि उसी समय मेरी मम्मी का गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन हो रहा था, पित्त की थैली, पिताशय में। अब वहाँ हॉस्पिटल में थे ही, वही लगले हम चेक भी करा लिए, तो पता चला कि भाई हमको क्या है, डेंगू है। नहीं तो पता ही नहीं था कि हमको क्या है, डेंगू है। हमको लगा नींद की कमी से हो रहा है। अब फेमस हो गया है ना, उस समय उतना 5 साल पहले डेंगू उतना फेमस नहीं था, इधर पूरा 5G की तरफ फेमस हो गया। किसी को दिक्कत, प्लेटलेट की कमी से मृत्यु हो जाएगी। अगर 25,000 आ गया ना, तो फिर आप भगवान भरोसे, नारियल का पानी पीना चाहिए इसमें। अच्छा, डेंगू में पूछ रहा है, डेंगू में क्या प्रभावित होता है, प्लेटलेट। ऐसे कहेंगे तो थ्रोम्बोसाइट, क्या रहता है, थ्रोम्बोसाइट। इसमें 2 प्रिवेंटिव मेजर जरूर लेना चाहिए, एक गिलोई होता है, एक आपका एलोवेरा। ये 2 चीज सबसे जरूरी लीजिए। उसके बाद आपको सुनो ध्यान से, नौटंकी ज्यादा नहीं, ध्यान से सुनो। गिलोई और एलोवेरा ये नेचुरल है। गिलोई प्लेटलेट गिरने से रोकता है और एलोवेरा बढ़ाता है। जरूरी है गिलोई जो गिरने से रोक दे, पहले रोक दे, अब उसके बाद एलोवेरा बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। एलोवेरा लीजिए, कीवी लीजिए, बकरी का दूध लीजिए, फल खाइए, कुछ भी खाइए। ये केवल और केवल किस काम में आते हैं, बढ़ाने के काम। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जो मन, मतलब कीवी लीजिए, अरे इतना महंगा महंगा फल गरीब लोग कहाँ से ले आ पाएगा। बकरी का दूध तो और महंगा हो गया। अगर में बकरी दूध कितना देती है, और बकरी का दूध देने जाएगा तो अजीब हो जाती है। क्या हो, गाय का तो बहुत, गाय भैंस का दूध देते, जरूरत पड़ गया। घमंड में रहती थी बकरी डेंगू के टाइम पे। हाँ, बहुत इतनी कॉप। अच्छा बेचारा, बकरी में दूध कितना होता है, गाय भैंस में ज्यादा रहते हैं सब। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें रोकने के लिए जरूरी क्या है, गिलोई। रोकने के लिए कई लोग पपीता का पत्ता का जूस भी पीते थे। पपीता का पत्ता का जूस पी नहीं पाओगे, इसलिए उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके घोट जाओ। नहीं समझे, किसी चीज में लेके क्या करो, घोट जाओ। नहीं समझे, लड्डू उड्डू में घोप के, कोई नॉर्मल जिसमें घोट सके। जैसे छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ दिए, हमको चबा के खाइए नहीं पाएगा, तो उसका पत्तियां थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, तोड़ दिया आदमी, आने रखा, घोट गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। गिलोई लिक्विड फॉर्म में आता है, उसका गोली भी आता है। गिलोई की क्या जी, गोली भी आ जाती है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तुम्हारा में खाना पीना ज्यादा खाओ, ठीक है, नेचुरल चीजें सब में होता है। ये सब झिंझिनी आना, नस चढ़ जाना, ये सब किस चीज का संकेत है, ब्लड की कमी। अब बता, ब्लड शरीर का पेट्रोल है। अरे तुम लोग के गाड़ी में पेट्रोल है नहीं है, कौन चीज आएगा गाड़ी आगे।